हरिओम, राम राम। जिस प्रकार से कर्नाटक में हिजाब मामले को लेकर के एक बखेड़ा खड़ा हुआ है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आखिर विद्यालय बंद क्यों किया जा रहा है। मुट्ठी भर कुछ उपद्रवी लोग हैं जो हिजाब पहन के आने का वो कर रहे हैं और उनके अंदर जिहादी मानसिकता भरी हुई है। तो सबसे बड़ी बात है कि जिसके अंदर मानसिकता जिहादी भरी हुई, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो भरने वाले लोग हैं, जैसे मदनी जी ने घोषणा किया था कि जो धार्मिक नारे लगाएंगे मुस्लिम बहने उनको इनाम देंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम वो कट्टरपंथी मुस्लिम संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इन मासूम बच्चों के, जो छात्रों के जहन में जो है जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जो देश और संविधान और किसी भी कानून को मानने से धत्ता बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए, उस स्तरीय इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और जांच ये होनी चाहिए कि कहीं ये आईसिस के इशारे पे काम कर रहे हैं, क्या ये तालिबानी इशारे पे काम कर रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहे हैं, जो देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी है, अब तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल केफ देश के हालात से तो आप लोग वजह वाकिफ़ है। एक तरफ हिजाब का चल रहा, सारी दुनिया में जलील हो रहे नो, RSS के ऊपर पाबंदियों में पाबंदियाँ चल रही। अब विदेश तो छोड़ो, हमारे देश में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। हमारे 125 ऐसे स्कूलें थे वेस्ट बंगाल में जो बैंड कर दी ममता बनर्जी ने। अब उसके बाद पंजाब में भी काम चालू होगा। पंजाब में कुछ 18-19 मदरसे बंद हो गए। ये स्कूल जो टेररिस्टों का, आतंकियों का जो सिखाते थे, तरबियत जो देते थे, जो सिकाई लकड़ियों की, इसकी उसकी होती थी, चाकुआ मारने की, पटाखे फोड़ने की, ये गंदे काम जितने होते थे देश के लिए, उस पर पाबंदी आयद की जा रही। अब आपने सुना ये स्वामी है, ये चट्टा है, बहुत बड़ा बलात्कारी है। और जितनी मॉब लिंचिंग और बलात्कारी होती देश में, इसके चट्टे करते हो ये संगी आतंकी के। तो ये हरामजादा जो है सो क्या बोला, कितना जहर है इसके दिल में, इसके बातों में भड़काऊ बातें। जबकि सबसे पहले ऐसे संगी आतंकियों को अंदर करना चाहिए, इनकी जगह सलाखों के पीछे। जब तक ये बाहर रहेंगे, देश में ऐसे ही काम करते रहेंगे, देशवासियों को परेशान करते रहेंगे। ये मानना और ये कहना है हमारा देशवासियों का। अब दूसरी बात आपको ये कह दूं मैं, ये हराम के बच्चे को बड़ी तकलीफ हो रही जिस तरीके से जो RSS के ऊपर पाबंदी आयद की जा रही और जो सारे स्कूल्स बंद हो रहे। RSS के जो ट्रेनिंग चलती थी आतंक फैलाने की, आतंकी हमले करने की, लकड़ियाँ चलाने की, लकड़ियाँ फिराने की, लटा फिराने की, चाकुआ मारने की, पटाखे फोड़ने की, ये सारी चीज़ें दिन ब दिन बंद होते जा रही। अब बड़ी तकलीफ हो रही है इनको। खैर बंगाल में तो बैंड हो गया। अब उसके बाद अब पंजाब में चालू हुआ, कुछ 18-19 आज स्कूलें आज पे पाबंदी हुई इनकी आतंकी मदरसों पे। अब वो शायद कल काम और जारी रहेगा। इसके बाद तेलंगाना में भी है और आंध्रा में भी इसकी बारी आएगी। अब ये लोगों की फट पड़ी है, ये लोगों की, क्योंकि अब इन देखे कितने बिसांद मार रहा है इन्हें, कितने आतंकी बातें कर रहा है इन्हें। ये जहरीला, ये हक़्क़त होना तो नहीं आता, जाफरानी पहन के बढ़ जाते हैं साले जहर बांटने के लिए। ये चिंदी चोर है, ये बहुत बड़ा बलात्कारी है। ये कुछ 38 बच्चियों का बलात्कार करा है इन्हें, 9 साल से लेके 33 साल तक के। अब कुछ भी नहीं है भाई, इसके पास भी नहीं है कोंडम लुल्ली, हाथों से काम निकालता, पाँव से काम निकालता है इन्हें, और कुछ भी नहीं। बस अपने आप को जो है सो एक स्वामी है बोल लेता है इन्हें, जबकि निप्पल कुछ भी नहीं है, कुंडम लुल्ली है ये आतंकी साला है। ये इसके ऊपर 27 ऐसे केसेस है बलात्कारियों के, चोरी के, भरवैये भरालियासु, ऐसे कईयों ऐसे केसेस है वो इसके ऊपर, लेकिन कार्रवाई नहीं करते। करने वाले कौन? ये लोग इनसे कहाँ से करेंगे? क्योंकि इनको चाहिए जहर बांटना, जहर बोना, देश का माहौल ख़राब करना। ये लोगों की अपनी ये सोच है, इसके ऊपर काम कर दे। तो इसलिए ऐसे संगी आतंकी, ऐसे बजरंगी केंचुए, ऐसे लिंडुआ, ऐसे कुंडम लुल्लियों की वजह से देशवासियों की हालात है बड़ी उसकी जल रही तप रही।
जो हिजाब के ऊपर जो बात चल रही, हिजाब के ऊपर जिस तरीके से कर्नाटक में हमारी बहनों ने जो उधम मचाया, जो अपने हक और अपने इंसाफ की जो लड़ाई लड़ रही है, अब ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब ये संगी साले, ये जाफरानी हक के धोना नहीं मालूम, पोछ ले रहे भी उससे, वही ओढ़ ले रही, वही डाल ले रही, क्या क्या कर ले रही ये लोग। कुछ भी कर लें तो खैर हमारे को इससे लेना देना नहीं है, लेकिन जब जब ये जहर उगलेंगे, जब जब भड़काऊ बातें करेंगे भड़वे, इनको माकूल जवाब मिलेगा अबू फजल की तरफ से, ये तो तय है। अभी नहीं ये संगी आतंकी, ये बजरंगी केंचुआ, ये स्वामी धुड्डू धुड्डू, ये धुड्डू का कहना तो आपने सुना, कितना जहर उगला उसने, कितने गंदे बातें करे उसने हम मुसलमानों के लिए, हमारे इस्लाम के लिए और हमारे देश के लिए। ये ख़तरा है साला, ऐसे पापियों को खुला छोड़ना देश के अंदर, देश का माहौल ख़राब करने के बराबर है। जितना जल्दी हो सके इसको इसके कुफ्रे करदार तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और ये कुंडम लुल्लियों की ये भी औकात दिखा दूँ मैं, ये जिधर से कोई मियाँ भाई गुजर जाए वो एरिया में ये लोग कदम नहीं रखते, वो एरिया में फिर नहीं आते ये लोग। लेकिन ये छुप के छुपा के वीडियो बनाने का बड़ा शौक है इनको, वीडियो बना लिए तो हीरो बन के समझते ये लोग। लेकिन तुम्हारी जनपद का अंडा, तुम्हारी औकात वही है जो कल थी, तुम्हारी औकात वही है, हमारे पाँव की धूल है, हमारी जूती के बराबर है। तुम जब इस्तेमाल करना है करते फेंक देते, तुम रहो या लिंडिया रहो ज़रूरत पे, लेकिन ज़रूरत उनकी भी छूल मिटाने वाले हमारे लोग हैं। गलती है वो हमारे लोगों की, क्योंकि खोदते, बोर मारते, तालाब बना के देते, फसलें उगा के देते, फिर तुम जिहादी बोलते उनको। कराने को सब करा लेते अपने ज़रूरत के कामा, उसके बाद वो जिहादी बन जाता उन्हें। इसलिए हमारे दोस्तों को यही कहूँगा मैं, ये चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि ये हराम की नस्ल के खबीस के बच्चे, ये कुंडम लुल्लिए ऐसे है जो थाली में खाते उसमें छेद मारते, इनकी आदत है ये। और इनको देशवासियों से कोई हमदर्दी नहीं है, ना देश से कोई लेना देना है। ये है अपनी माता, अब क्या बोलूँ मैं, ये हराम की औलादों को, ये खबीस के बच्चे, ये कुंडम लुल्लियों के बारे में बोल बोल के अब हमको शर्म आ रही मालूम, लेकिन सुन सुन के इनको नहीं आ रही, क्योंकि इनके पास शर्म नाम की कोई चीज़ रही तो ना, शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। और क्या बोल रहा रे लेंडू तू, अरे तेरी जनपद का अंडा, तेरी जो लेंडी को लेके आया था, लेके आया सो रात जो है सो उसको छोड़ दे के भाग गया, मियाँ भाई के ऊपर डाल देंगे। अभी तक मियाँ भाई संभाले हुआ है। अब फिर उसका क्या नाम देते, लव जिहाद, लव जिहाद देते, जबकि तुम्हारे को जिहाद के स्पेलिंग नहीं मालूम। जिहाद किसको बोलते हैं पता नहीं है तुम्हारे को। तुम्हारा काम है आतंक बांटना, भड़काऊ बातें करके खुश हो जाना, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता, जी पे खाते। कल जो था तुम्हारा आज भी वही है, उससे ज़्यादा कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी, समझा रे कुंडम लुल्ली। अरे ईट सुल्ली स्वामी है तू, कहाँ का हक के धोना सीखो रे, पहले हक के धोना सीखो। खाली वो मूत्र पीना, बिसांद मारना, पाकेटे मारना, कच्ची मारना, मारने के हौले शोले बातें करते बढ़ जाना, और कुछ भी नहीं। वीडियो बनाते, वीडियो बनाने का शौक उठा तुम्हारे को, हाँ क्या बनाते, तुम्हारी अम्मा भी बहुत बना लेती थी वीडियो टांगा उठा के, तुम्हारी कक्काएँ भी बहुत बनाते थे वीडियो पावा उठा के। अब तुम्हारे को शौक उठा, तुम उठाते पावा, उठाए भी तो कौन भरते तुम्हारे को, कोई भी नहीं है भरने वाले। इसलिए हमको बोलने से पहले 100 बार सोच रहे रे कुंडम लुल्ली, फिर ऐसी देते, फिर घप बोल के दूल्हे वही तुम्हारे जीजा ऐसी देते, फिर दर्द हुआ तो हमारे को नहीं बोलना, पक्का बड़ा हुआ तो हमारे को नहीं बोलना, समझा रे कुंडम लुल्ली। और क्या बोल रहा, जल्दी हिंदू राष्ट्र बना, कहीं को अम्मा के वो आए सो है देशीय। अरे कुंडम लुल्ली जो थे नहीं वो भी जाते, अब नहीं चलने वाला है। ये देश में अम्न अमान चाहिए, देश में इज्जती चाहिए। ये गंगा जमुना तहजीब की मिसाल था ये देश, लेकिन इन 9 सालों में बर्बाद करके रख दिए।
अभी जो है सो उसकी सरकार है, कहते जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना, कहते अम्मा की जागीर है तुम्हारी, अम्मा लेके जो है पुक्के में से गिर रहे हो, तुम्हारी जो दिल में आ करेंगे तुम। तेरी जनपद का अंडा, तेरी सुअर की औलाद, खबीस के बच्चे, खंजीर की नस्ल, क्या समझा? खाली तू बोलेगा तो हम सुनेंगे, जवाब नहीं देंगे। माकूल देते वो भी हद व अदब में देते, समझा रहा? अब सुधर गए तुम, ठीक है, नहीं सुधर गए अगर चाहिए तो गुजर जाओ, फौरन चले जाओ, क्योंकि तुम तो हमारे देश के नहीं होते, ये तो तय है, ये तो हमको खुद को मालूम है। तुम वो आतंकी है, वो बहरूपीय है जो अभी तक देशवासियों को और देश को बांटने का काम करे, आतंक फैलाने का काम करे, लेकिन अब तुम्हारे ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, समझा ना रे चिंदी चोर साले? तेरी जनपद का अंडा, तेरी हद अदब में दे रहा हूँ, ये समझ जा, नहीं तो गुजर जा, समझा, नहीं तो फिर घप बोल के देता हूँ फिर। तेरी माँ का चिंदी चोर मारो, दो कौड़ी के साले, आतंकी बातें कर रहा रे, आतंकी साले।